आज आप लोग को हम खेत का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे कि किस प्रकार से हम खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और भी टेढ़ा मेढ़ा खेत हो तो उसको कैसे हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और कितना हम फीट में और कैसे हम उसको वर्ग गज में और कैसे वर्ग मीटर में निकालेंगे, इस सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको कन्वर्जन बताया था कि मैट्रिक प्रणाली में किस प्रकार से ब्रिटिश प्रणाली में करते हैं, ब्रिटिश प्रणाली को मैट्रिक प्रणाली में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, इसके पहले बताया था। और इससे पहले हमने आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया था कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू क्या होता है ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसी के अनुसार पहले हमने आपको बताया था अगर क्या होता है रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, उसी को रेक्टेंगुलर कहते हैं। तो इस तरह का अगर खेत है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया इजकल टू एल इंटू बी, यानी कि लेंथ, एल का मतलब क्या हो जाएगा, एल इजकल टू लेंथ, और b क्या हो जाएगा, यानी उसका जो है ब्रेथ, ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा b। तो इसका तो हम ये रेक्टेंगुलर है तो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये क्या हो तिरछा हो टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक खेत है, जैसे इसका भाग एक भाग का हो गया बड़ा, चलिए बड़ा बना देते हैं, ठीक है, और इसका एक भाग का हो गया छोटा हो गया, और इधर का जो है एक भाग का हो गया बड़ा हो गया, और इधर का एक भाग का हो गया थोड़ा सा, इसको हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो इसको मान लीजिए यहाँ पर 100 फीट है, ये 40 फीट है, और ये जो है 50 फीट है, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, और ये जो है ये भी मान लीजिए 50 फीट है, इसकी इधर का जो चौड़ाई है। अब इस तरह का जो है एरिया है खेत है, तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एरिया इजकल टू एल इंटू बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका लंबाई और इसका लंबाई तो दोनों अलग अलग है, इसलिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को हम क्या करते हैं पहले जोड़कर एक औसत लंबाई निकाल देते हैं, एवरेज लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम एवरेज लंबाई निकालने के लिए एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ इजकल टू क्या हो जाएगा, अब इसकी लंबाई ये 100 है और प्लस इसकी लंबाई कितना है 50 है, इन दोनों को जो है जोड़ देते हैं तो 150 क्या हो जाएगा, हमारा जो है टोटल लेंथ आ गया। अब इसमें जो है एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर टोटल लेंथ कर देते हैं, टोटल लेंथ। अब उसके बाद टोटल लेंथ हमारा आ गया 150, अब एवरेज इसका निकाल लेते हैं, एवरेज लेंथ। औसत जो है लंबाई निकालने के लिए अब उसमें 150 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75 फीट। ठीक है, तो ये दोनों को हम जोड़कर 2 से भाग कर दिए तो कितना आ गया 75, यानी कि 75 फीट हो गया। अब उसी तरह से हमको ब्रेड्थ निकालना है, टोटल ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, इजकल टू, अब इसकी जो है चौड़ाई और इसकी चौड़ाई दोनों जोड़ देते हैं,
50 + 40 बराबर 90। अब ये फीट में है। अब इसका हम क्या करते हैं कि निकालते हैं एवरेज विड्थ, BREADTH। अब जिस तरह से इसमें हमने 2 से भाग किया था उसी तरह से इसमें भी हम 2 से भाग करेंगे तो 45 फीट आ जाएगा। 45 देख रहे हैं ना, 45 फीट। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है ये मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, टोटल हम लंबाई चौड़ाई निकाल लिए। तो इसी तरह से एरिया का यानी क्षेत्रफल निकालने का जो है यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला जो होता है यानी एरिया का एरिया, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, L × B। तो B है, लीजिए बढ़िया से बना देते हैं। L कितना है 75 और B कितना है 45। इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पर कितना है, कैलकुलेट करिए तो 3375। ये हो गया वर्ग फीट में। इसको वर्ग फीट कहिए या इसको अंग्रेजी में लिख दीजिए स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट कर दीजिए वर्ग फीट। अब इसको हम क्या करना है कि स्क्वायर फीट को गज में निकालना है। तो आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर फीट है तो गज में निकालने के लिए 9 से भाग कर देते हैं, 9 से भाग करेंगे तो वर्ग गज में निकालने के लिए वर्ग गज यानी इसको स्क्वायर गज बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 3375/9। तो कितना हो जाएगा 375। बहुत तेजी से बोले हैं 375। ये क्या हो जाएगा, वर्ग गज हो जाएगा, वर्ग गज, ठीक है। ये 375। अब इसको अगर हम क्या करते हैं वर्ग मीटर में निकालना चाहते हैं, वर्ग मीटर, इसको स्क्वायर अब जितना जो है क्या होगा वर्ग फीट है उसमें हम क्या करेंगे 3375 ये है उसमें 10.76 पॉइंट है, 10.76 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा, डिवाइड करिए तो 313.66 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो क्षेत्रफल है खेत का, वह खेत का क्षेत्रफल हमने निकाल कर बता दिया ना। आप देखिए आप निकाले जो है इसको कितना आ गया फीट में 3375 स्क्वायर फीट यानी वर्ग फीट, और गज में निकालना चाहते हैं तो 9 से भाग किए हैं तो 375 वर्ग गज हो गया, और वर्ग मीटर में निकालते हैं तो 3.13.66 वर्ग मीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टेढ़े मेढ़े जो भी आकृति का खेत है आप क्या कर सकते हैं उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है।